हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज का वंदना भगवान कृष्ण की है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमौक्तुकं करतले, वेणुः करे कंकणम्, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितम्, कंठे च मुक्तावली, गोपश्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणिः, गोपाल चूड़ामणिः। इस कस्तूरी तिलक लगाए हुए हैं मस्तक में भगवान कृष्ण, वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है। नासाग्रे वरमौक्तकम, नाक के अग्रभाग में मोती की सुंदर माला सुशोभित हो रही है। और वेणु करे कंकणम, करधनी कमर में पहने हुए हैं। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, सुंदर सुगंधित चंदन पूरे शरीर में लेप किए हैं। सुगंध इस प्रकार से भगवान कृष्ण का हम चिंतन और ध्यान मनन करते हैं, जो कि सतधन चितधन आनंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम नुमः, वयम हम सब लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों? सत धन चित धन आनंद स्वरूप है भगवान, जो संसार की सृष्टि के कारण है, हेतु है। और तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के तापों को दूर करने वाले हैं। ऐसे हम कृष्ण क्या वंदना करते हैं, नमन करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। क्योंकि मानस में भी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर फित भय गयो सब फोका, हर फित भय गए सब फोका। ऐसे प्रकार से कृष्ण और राम जी के भी राज्य में भी दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार का ताप नहीं रहा है। दैहिक माने जो शारीरिक कष्ट होता है, दैविक ताप जो संसार की विपत्तियां आती हैं, प्राकृतिक आपत्तियां आती हैं। दैहिक दैविक प्राकृतिक आपत्तियों का आना दैविक है। और भौतिक माने जो हम सुख सुविधाओं का अपने शरीर के लिए संसाधन जुटा रहे हैं। इस प्रकार से तीनों प्रकार के ताप को दूर करने वाले राम और कृष्ण भगवान का वंदन चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित का भी प्रसंग आता है, जब पांचों पांडव बर्फ में सींचने के लिए निकले और यहाँ पर दुर्योधन पड़ा हुआ था। तो राजा परीक्षित पांडवों के जो है शिविर में भगवान कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन को ऐसा वरदान है कि सुख और दुख जब दोनों का अनुभव होगा तब उसकी मृत्यु होगी। तो वहाँ पर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी था।
अश्वत्थामा ने कहा कि मैं, अगर आपकी इच्छा है कि पांडव पांचों भाइयों में कोई नहीं मृत्यु हुई और हम मेरे 100 भाई थे तो 99 भाई विदा खत्म हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, इसलिए मुझे ये दुख है कि उनमें से एक को हम नहीं परास्त कर पाए। अश्वत्थामा ने कहा अभी मैं जाता हूँ, और जा करके अश्वत्थामा ने शिविर में गया। यहाँ कृष्ण भगवान ने पांचों पांडवों से कहा कि दूर चले जाओ, चलो आज इस रात को यहाँ पर नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पर खतरा हो सकता है, चलो आगे लिवा गए सबको। और पांडवों के 5 पुत्र छोटे छोटे पड़े हुए थे, अब वो धोखे में गए और अश्वत्थामा ने अब पांचों के सिर काट के ले आया तलवार से। और दुर्योधन को जहाँ देखा तो सुख, और पहले तो सुख हुआ कि पांचों पांडवों को फिर ले आया अश्वत्थामा, बड़ी प्रसन्नता हुई। अब जब नज़दीक से फिर लेके आया, गर्दन भर से धड़ पड़ा हुआ था वहीं, तो दुख भी हुआ। जहाँ सुख दुख का बोले ये मेरे बालक क्या लिए हैं, ये तो मेरे सभी सामान हैं, मेरे भतीजे हैं, इन पर मेरे ला करके तुमने बहुत अनर्थ कर दिया अश्वत्थामा, और दुख व्याप्त हुआ और उनके प्राण निकल गए। तो इस प्रकार से द्रौपदी ने भी बड़ी दुखित हुई कि मेरे पुत्रों का इसने, अश्वत्थामा ने गलत किया। भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं इसका अश्वत्थामा का मार के रक्त नहीं, द्रौपदी के जो है जो केशों को धोऊंगा तब मुझे शांति मिलेगी। और अभी जाता हूं मैं। भगवान कृष्ण भी साथ में थे और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए, बंदी बना के लाए। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि आज हमारे गुरु की माँ दुखित होगी जैसे मैं आज दुखित हूँ, मेरे पुत्र विदा हो गए तो मैं दुखित हूँ, मेरे भाग्य में यही लिखा होगा, इसलिए अश्वत्थामा को मारिए नहीं, गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसको क्षमा कर दिया जाए। कृष्ण ने कहा बात तो बहुत उत्तम की है, क्योंकि जैसे मैं दुखित हूँ तो मेरी गुरु माता दुखित होगी। उसको मान लिया और अश्वत्थामा के पास एक मणि थी, मणि निकाल ली उसकी और उसका मुंडन करा दिया और अपमानित करके छोड़ दिया। तो अब फिर अश्वत्थामा जो है दुखित हुआ और पांडव राजा परीक्षित गर्भ में पल रहे थे, उत्तरा के गर्भ से, तब उन्होंने जो है उसको राजा परीक्षित को ब्रह्मास्त्र मार दिया अश्वत्थामा ने। और ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो उसका गर्भपात होने की स्थिति में बन गया। तो कुंती माता के हाथ जोड़ के कृष्ण जाने वाले थे द्वारका, तो विलाप करने लगी, बोले प्रभु बचाइए, उत्तरा का गर्भ पात होने जा रहा है, बहुत द्रवित है, बहुत दुखित है। और उनकी प्रार्थना की, महाराज तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार से द्रौपदी की स्तुति करने पर द्रौपदी के मुखाग्र से यह श्लोक निकल पड़ा और उसी के मुख से निकला हुआ उनके साक्षात आज भी सभी लोग इसकी स्तुति करते हैं। और भगवान वहाँ के पहुँच करके उत्तरा के गर्भ की चक्र सुदर्शन से रक्षा की, ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाया और समयानुसार राजा परीक्षित का जन्म हुआ और राजा परीक्षित अपने राज्य सिंहासन में बैठा दिए। पांडव हेमपात गृह में चले गए, बर्फ को सींचने के लिए चले गए। अगली राजा परीक्षित की कथा कल होगी। प्रसंग ओम गोविंदाय नमो नमः। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय।